अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1 और 6 चैप्टर। क्योंकि हमने स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम हल्की फुल्की थ्योरी कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इससे पहले जो हल्की फुल्की थ्योरी होगी उसको समझ लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह 6.1 स्टार्ट करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट इसका जो हमारे पास डेफिनेशन आती है सबसे पहली, वो आती है एंगल की। ठीक है, एंगल की क्या डेफिनेशन है? अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल क्या होता है हमारे पास? एक प्लेन फिगर, ठीक है, जो दो रेज के साथ बने। रे होती है ये, जैसे सिंपल हमारे पास एक लाइन है ना, ठीक है, इसके आगे ये रे कितना का ऐसे सर जैसे बना होता है, ठीक है, ये होती है रे। इसका, इस सर का क्या मतलब होता है? जो आगे बना होता है एरो की तरह का, कि इसको हम, इसकी लेंथ हमें नहीं पता कितनी है और ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लंबा, जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं, जितना छोटा चाहें कर सकते हैं। तो एंगल क्या होता है? एक प्लेन फिगर जो कि विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो कि टू रेज से बना होता है, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, दो रेज के साथ बना हो और उनका एंड पॉइंट कॉमन हो, तो वो क्या आता है हमारे पास? एंगल। ठीक है जी। अब ये, इसमें आपके पास जो याद करने वाली चीज है वो ये है, जो आगे मोस्टली बार बार ये लफ्ज यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एंगल बनाते हैं तो इसकी जो टू रेज होती हैं, जो ऊपर वाली रे होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, और जो नीचे वाली रे होती है एंड पे जो उसका एंड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ठीक है, और ये जो इसका मेन पॉइंट होता है जिधर कॉमन एंड है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और वर्टेक्स। ठीक है जी, एंगल हमारे पास क्या हो गया? एक प्लेन फिगर जो टू रेज के साथ बना हो और एक कॉमन एंड को शेयर कर रहा हो, उसको हम एंगल कहेंगे। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ एंगल्स उन्होंने दी हुई है, हल्की फुल्की तेरी मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। टाइप्स ऑफ एंगल्स उन्होंने क्या दी हुई है? पहली टाइप क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो 0 से 90 के दरमियान हो। ठीक है ना, जीरो, उसमें जीरो का एंगल मतलब 0 या 90, ये दोनों अगर आए तो फिर वो एक्यूट एंगल नहीं, उनके दरमियान में हो। ठीक है, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। दूसरा कौन सा आ रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। उसमें वो कौन सा आता है? जो हमारा 90 से लेके 180 के दरमियान आए। ठीक है, 90 भी ना हो, 180 भी ना हो, लेकिन उनके दरमियान में हो, जैसे 100 हो जाए, 120 हो जाए, 150 हो जाए, इस तरह। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल, ये तो आपको शायद अब हिफ्ज हो चुका होगा क्योंकि छोटी क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है। राइट एंगल कौन सा होता है? जो कि 90 के इक्वल हो, एग्जैक्टली 90 हो, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मतलब स्ट्रेट एंगल नहीं, जो सीधा ऐसे बनता हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। फोर्थ क्या है आपके पास? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये होता है जो जो कि 180 के इक्वल हो, क्योंकि 180 में हमारे पास जो लाइन होती है वो इस तरह आ रही होती है, सीधी। ठीक है, इसलिए उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर आप प्रोटेक्टर पे भी चेक करते हैं तो अगर आप एंगल बनाने के लिए, तो उस पर आप देखेंगे जो नीचे लाइन स्ट्रेट है वो पूरी स्ट्रेट लाइन 180 पे आ रही है, 180 की। तो क्या है? स्ट्रेट एंगल उसको हम कहेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 180 के इक्वल होगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 और 360 के दरमियान में आए। ठीक है, फुल रोटेशन एंगल कौन सा होता है? 360 का, यानी कि उसमें पूरा सर्कल जो है ना बनता था। ठीक है, सर्कल पूरा होता है, उसका एंगल क्या होता है? 360, तो उसको फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। अब आते हैं जी हम पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स की तरफ। ठीक है जी, पॉजिटिव एंगल कौन से होते हैं जी? द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होती है? जो एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, अगर हम देखते हैं ऐसे घड़ी होती है एक हमारे पास, अगर घड़ी हमें पता है कि किस तरह मूव करती है, इसकी सुइयां इस तरह, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा? जो एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी कि इस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो वो होगा पॉजिटिव एंगल। और बिल्कुल उसी उसके ऑपोजिट नेगेटिव एंगल होगा जो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, इस पोजीशन में जो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। ये पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में और नेगेटिव होगा इस तरफ वाली डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। नेक्स्ट ये आता है हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स।
इसमें क्या है जी, शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे पास सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड को सेम इनिशियल साइड सेम टर्मिनल साइड को शेयर करते हैं। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था टर्मिनल साइड कौन सी होती है और इनिशियल साइड कौन सी होती है। जो ऊपर वाली रे होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, और जो नीचे वाली रे होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। मैंने वैसे डायग्राम बना दी थी, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इधर एक छोटी सी आपको बना देती हूँ। ये देखें जी, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एंगल लेते हैं 45 का। ठीक है जी। अब 45 के एंगल में उन्होंने कहा है कि 45 एंगल का को टर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करें। अब 45 का जो एंगल हमने दिया है इसका इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये वाली है। अब को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, जो इसी इनिशियल साइड और इसी टर्मिनल साइड को शेयर करे इसके साथ। ठीक है, इसको चेंज ना करे। अब अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उस एंगल को, यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है पूरा फुल रोटेशन एंगल होता है ना 360 का। ठीक है, तो ये अब 45 तो हमने लिया हुआ है, 45 को हम निकाल देंगे। अब सेम टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड को हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो 45 को निकाल के पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, -315। ठीक है, ये जो बाकी एंगल बना है इसका को टर्मिनल ये बना है -315 का। एक 315 भी हो सकता है और दूसरा इस तरह हो सकता है। इस तरह भी हम इसकी टर्मिनल और इनिशियल साइड को शेयर कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, शेयर करें और यहाँ पे खत्म करें। ठीक है, तो ये एक फुल रोटेशन बनेगी और साथ ये एक्स्ट्रा बनेगा इधर तक। ठीक है, फुल रोटेशन 360 की होती है और साथ ही एक्स्ट्रा के कौन सा है 45। तो 360 में हम 45 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 405। ठीक है, तो इसके को टर्मिनल एंगल दो बनेंगे, एक 315 बनेगा माइनस वाला, और एक जो फुल हम रोटेशन के साथ इसकी यही वाले इनिशियल और टर्मिनल साइड शेयर कर रहे हैं यहाँ से लेके, तो एक वो बनेगा 405 एंगल। ठीक है जी, तो को टर्मिनल एंगल्स दो होते हैं। एक आप 360 में से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा एंगल है 45 है ना। आप एक को टर्मिनल एंगल उसको 360 में से 45 को माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक 360 को 45 के साथ प्लस करके हम को टर्मिनल एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिग्री मेजरमेंट। ठीक है जी, डिग्री डिग्री का हमारे पास ये साइन होता है, इसको हम डिग्री के साइन के तौर पे यूज करते हैं। अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स विद अ कंप्लीट सर्कल बीइंग 360 डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या होता है, एक यूनिट होता है किसी भी एंगल को मेजर करने का। जैसे हमारे पास यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह के। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह डिग्री का ये वाला यूनिट यूज होगा, यूनिट, ये यूनिट है डिग्री। ठीक है, किसका, एंगल को मेजर करने का। सिंपल, इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या है, हमारे पास डिग्री है, और उसको हम इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विद द कंप्लीट सर्कल बीइंग 360। कंप्लीट सर्कल का मतलब कि आपके पास जो पूरा सर्कल बनता है तो उसकी डिग्री क्या बनती है, 360। मैंने आपको बताया था फुल रोटेशन एंगल हमारे पास 360 होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री बनेगा। अब फुल सर्कल अगेन जी, इधर हमारे पास अब आ रहा है फुल सर्कल क्या है। A full rotation around a central point forms an angle of 360। सेंट्रल पॉइंट हमारे पास ये होगा। ठीक है जी, और फुल सर्कल जो हमारे पास बनेगा सेंट्रल पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 360 डिग्री है। ठीक है जी, अब राइट एंगल क्या होगा, 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन। 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन आर अ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल हम किसको कहेंगे, या तो 90 डिग्री। ठीक है जी, 90 डिग्री को राइट एंगल कहेंगे, या फिर उन्होंने कहा कि फुल रोटेशन एक क्वार्टर की। ये हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इनकी जो काउंटिंग होती है वो भी इसी तरतीब से होती है कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, और एक क्वार्टर का, ये एक क्वार्टर है हमारे पास ये पूरा। ठीक है, तो 1/4 की फुल रोटेशन, यानी कि फुल रोटेशन 1/4 की होती है यहाँ तक। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, 90 का। ये भी अलग से 90 है, ये अलग से 90 है, और ये अलग से 90 है। ठीक है, तो कोई भी एक क्वार्टर जो फुल रोटेशन का होता है
वो हमारे पास राइट एंगल बनता है, और वो भी देखिए बिल्कुल ऐसे सीधा ऐसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल में हमारे पास क्या आ रहा है जी, अ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन मेजर्स 180 डिग्री। हाफ सर्कल हमारे पास कौन सा बनता है, स्ट्रेट एंगल मैंने आपको पीछे बताया था, स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारे पास 180। ठीक है, ये पूरा ये 90 है ना, एक ये 90 और प्लस 90 ये वाला, तो ये हमारे पास 90 और 90 180 बनेगा। अब स्ट्रेट ये फिर पूरा ये वाला ये जो लाइन है ये पूरी ये 180 की बनेगी, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन का हाफ, यानी यहाँ से यहाँ तक हाफ होता है। ठीक है, ये यहाँ तक फुल हो जाएगा ना नीचे भी, तो इसका हाफ इतना होता है, ये होती है हमारे पास 180, और इसको हम कहेंगे हाफ सर्कल। ठीक है जी, आगे उन्होंने क्या आता है जी, द डिग्री मेजर्स फर्दर डिवाइड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। ये भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, डिग्री को हम मेजर करते हैं, इसको आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं मिनट्स और सेकंड्स में। ठीक है जी, मिनट्स का डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि वो छोटा सा गोल सा साइन यूज होता है। मिनट्स के लिए हमारे पास ये एक छोटा ऊपर लाइन यूज होगी, और सेकंड्स के लिए ये डबल लाइन। ठीक है, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के, मैंने आगे लिख दिया साइन भी लगाया। और 1 मिनट किसके इक्वल होता है आगे से, 60 सेकेंड के। हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकेंड के। ठीक है जी, मैंने आगे लिख दिया। 1 डिग्री में सेकंड कितने होंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ऑफकोर्स 3600 मिनट्स। 1 डिग्री 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर जी, नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्टिंग डिग्रीज टू मिनट्स एंड सेकंड्स। डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप वैसे करेंगे जब क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन फिर भी हम जो है एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब डिग्रीज को मिनट्स एंड सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। सेपरेट द होल नंबर पार्ट ऑफ द डेसिमल। जो आपके पास डिग्रीज दी हुई है, डेसिमल मतलब जो पॉइंट्स में आपके पास नंबर हैं उनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, होल नंबर के पार्ट को अलग कर लेंगे और डेसिमल को अलग कर लेंगे। वो जो डेसिमल पार्ट है आगे उसको हम मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 60 टू गेट द मिनट्स। मिनट्स को हम फाइंड आउट करने के लिए उस डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, और आगे मजीद सेकंड्स में करने के लिए जो 60 को हम जिस डेसिमल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसमें मजीद आगे डेसिमल पार्ट बनेगा, उसको हम अलग करके उसको मजीद हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाएंगे। ये आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने मिसाल भी साथ दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या है जी, 73.12 है अगर हमारे पास, तो 0.12 को हम देखें, मैंने होल पार्ट को अलग कर लिया, होल नंबर वाले को, और डेसिमल 0.12 बनता है, इसको हमने अलग करके 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो 7.2 मिनट्स बन गया। अब 7.2, अब ये 0.2 को दोबारा अलग करेंगे 0.2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अब आ गया आंसर 73 डिग्री 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आगे होंगे तो मजीद आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्ट, पीछे थे आपके पास डिग्री को मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, और इसमें कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स टू डेसिमल डिग्री, इसमें आपने उसके ऑपोजिट करना है। ठीक है, आपके पास स्टेप्स बता दिए हैं। कीप द डिग्री एज दे आर, कन्वर्ट मतलब जैसे डिग्री आपको दी होती है उसको आप उसी तरह ही रखेंगे, आगे जो उसके मिनट्स और सेकंड्स होंगे उनको आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें जैसे पिछले में हमने मल्टीप्लाई किया था, कन्वर्ट मिनट्स टू डेसिमल डिग्रीज, मिनट्स को हम डेसिमल डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे उसको 60 से, और जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 3600 से, और उन सारी वैल्यूज को कर देंगे ऐड। ठीक है, यही बात उन्होंने तो लिखी हुई है जो मैंने एक जल्दी जल्दी में बता दी है। ठीक है, कोई कुछ भी और डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल देख लें, इससे आपको समझ आ जाएगी। ये डिग्री का पार्ट है, ये हमने अलग कर दिया, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। मिनट्स का जो पार्ट है उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, और जो सेकंड्स का पार्ट है उसको हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 45 को 60 से मैंने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 0.75, और 45 को 3600 से डिवाइड किया तो 0.0125 आया। इन सारों को ऐड कर लिया तो हमारे पास 1 डिग्री आ गई। ठीक है जी, पूरा इकट्ठा लिख के ऊपर डिग्री का साइन लगा देना है।
नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। रेडियन टू डिग्री जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 180 बाय पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई के, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डिग्री को रेडियन में करेंगे तो हम पाई बाय 180 से, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन जब करेंगे तो उधर भी मैं आपको एक थोड़ी सी एक हिंट दे दूंगी तो आपको याद रहेगा। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, फार्मूला कितना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दो फार्मूलाज हैं, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला है आपके पास लेंथ L इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, ठीक है, इसको हम थीटा भी पढ़ते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, एरिया A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर और थीटा 1/2। ये आपके पास फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एरिया का ये फार्मूला है, आर्क लेंथ का ये फार्मूला है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हम। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई, राइट अ कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। ठीक है जी, आपने फाइंड आउट करना है कि जो आपको एंगल क्वेश्चन में गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसका आपने कोटर्मिनल एंगल लिखना है। अब उन्होंने कहा है आपने एक कोटर्मिनल एंगल लिखना है, आप कोई भी लिख दो, ठीक है। अब 65 हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक ये 0 एंगल होता है, इधर होता है हमारे पास 90, यहाँ पे हमारे पास होता है 180, यहाँ पे हमारे पास होता है 270 और अगेन यहाँ से हम जब ऐड करके इधर डालते हैं तो 360, ठीक है। जीरो जब स्टार्ट करते हैं तो 0 से 90, 180, 270 और 360, ठीक है। अब 65 हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 65 का एंगल, ये मैंने वैसे ही लगा लिया खुद से, कोई मैंने मैयर करके नहीं लगाया, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। आपको पता चल रहा है 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप बस लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटर्मिनल एंगल। आपको मैंने फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया था कि आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। 65 के अंदर आप 360 को ऐड कर लें तो आपके पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। एक कोटर्मिनल आपका एंगल आपके पास ऐड करके आएगा, दूसरा कोटर्मिनल एंगल आपके पास कैसे आएगा, अगर आप 65 को 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। ये अब कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 2, 5 आई गेस यही आता है। हाँ, ये एक ये आ गया, एक ये। अब उन्होंने एक टर्मिनल एंगल मांगा है तो आप इनमें से कोई भी एक कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। बुक में अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के प्लस करके दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के माइनस करके दिए हैं, तो वो आप मैटर नहीं करता, आप चाहे सबके प्लस करके दे दें, एक को टर्मिनल देना है आप वो लिख दें, चाहे दोनों लिख दें, ठीक है जी। वैसे मंगा एक है तो कोई दो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 135 एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें पता है 90 के बाद 180 के दरमियान 135, तो यहाँ पे हमारे पास 135 है तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, 135 प्लस 360, ठीक है। इसको आप प्लस करेंगे, अब मेरे पास इसका कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो आप इसको प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 यही आएगा 485, ठीक है। और एक आप कौन टर्मिनल ले सकते हैं इसका 135 माइनस 360 के साथ, ठीक है। अब आपका पीछे जो भी आंसर है वो आप मैच कर लें कि कौन सा आंसर है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी को टर्मिनल आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे ही जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -440, ठीक है जी। -40, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो नेगेटिव एंगल होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से तो हमें पता है 0, फिर जब क्लॉकवाइज जाएगा तो यहाँ 90, यहाँ 180 इस तरह होगा, ठीक है। अब इधर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा -40 का एंगल, ठीक हो गया। अब -40 का एंगल यहाँ आया तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा
-40 लाई कर रहा है, ठीक है जी। और इसका को टर्मिनल एंगल हम निकालेंगे, को टर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे, -40 में 360 को हम करेंगे प्लस, ठीक है जी। तो क्या आएगा हमारे पास 320। ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ गया। अब मैं एक एक निकाल रही हूँ, सेकंड को टर्मिनल आप खुद निकाल लीजिएगा या फिर बुक में देख लेंगे कौन सा है। दूसरा प्लस वाले में निकालती जाऊंगी, आप माइनस करके सेकंड वाला को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लें। अब ये पॉजिटिव एंगल है हमारे पास 210 आ रहा है, तो ये 180 यहाँ से 270 के दरमियान 210 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा आएगा 210। तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, 210 प्लस 360, तो 570 हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इसका पार्ट -150। अब ये माइनस में आ गया, तो माइनस का मैंने आपको बताया है कि क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो माइनस का एंगल यहाँ से यहाँ तक -90, यहाँ से यहाँ तक -180, तो इसके दरमियान में आएगा। अगेन इधर 150 आएगा माइनस के साथ, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है जी। और को टर्मिनल एंगल्स का क्या होगा, -150 प्लस 360। अब 360 में से आप 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 210 आंसर आएगा। मेरा ख्याल है ये आंसर आएगा। अगर मैं थोड़ी बहुत कोई कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो आप माजरत, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर नहीं, तो मैं ऐसे ही रैंडमली कर दूंगा। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आपने डिग्रीज आपको दी हुई है, आपने उनको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 123.45 से 123.456 डिग्री। अब इसको हमने मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होता है, हम होल नंबर को अलग कर देते हैं। डिग्री का नंबर हमारे पास क्या है, 123। सेकंड हमारे पास पार्ट क्या होता है, मिनट में करने के लिए हम डेसिमल नंबर पॉइंट, डेसिमल के नंबर्स को अलग करके उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 0.456 डेसिम, ये पॉइंट भी है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा जरा बड़ा सा डालू, पॉइंट है, ठीक है जी। पॉइंट वाले पार्ट को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 27.336 मिनट्स, ठीक है। अब 27 अलग कर लिया, 0.36 को हमने दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब सेकंड्स को हमने फाइंड आउट करना है, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 21.6 सेकंड्स आ गया। अब इसको हम जोड़ के इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या होगा, 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स, ठीक हो गया। आसान सा था बिल्कुल, कोई ऐसी इसमें चीज नहीं थी। नेक्स्ट जो है अगेन 58.7891 डिग्री आ गया हमारे पास। इसमें होल नंबर को हमने 58 को डिग्री को अलग कर लिया। आगे डेसिमल पार्ट है जो 0.7891 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू, 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए किया तो 47.346 मिनट्स आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें हमने होल नंबर को अगेन अलग कर लिया, ये मिनट्स हो गए। सेकंड्स के लिए हमने 0.346 को मल्टीप्लाई किया अगेन 60 से, तो हमारे पास 20.76 आ गया। अब इसको इकट्ठे करके जब हम लिखेंगे तो 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकंड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है 90.5678। अब डिग्री हमारे पास 90 हमने अलग कर लिया, होल नंबर, डेसिमल नंबर हमारे पास 0.0 मैंने लगाया नहीं है, जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन मुझे लगता है आपको ये पॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैं 0 लगा देती हूँ साथ। अब 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 34.086। अब 34 हमारे पास होल नंबर अलग कर लिया, अब 068 को हमने अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के साथ, ये पॉइंट भी है 0 पॉइंट, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई किया तो 4.08। अब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। ठीक है जी, इसमें उन्होंने आपको मिनट्स सेकंड में दिया, मैं आपने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ये आसान है, ऊपर वाले के निस्बत थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है। अब 65 डिग्री को हम एज इट इज रखेंगे, होल नंबर को, डिग्री वाले को। 32 सेकेंड है, मिनट्स है तो मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे और सेकेंड वाले को हम 360 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 हमारे पास क्या आ रहा है 3600। तो हमने कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, नीचे हमारे पास ये आंसर आ गया और इन सबको ऐड करके हमारे पास होल का डिग्री में आंसर आ गया। ठीक है जी, देखिए मल्टीप्लाई सॉरी सबको ऐड किया तो हमारे पास डिग्री पूरा आंसर आ गया। नेक्स्ट जी सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड पार्ट इसका 42 डिग्री 18 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब 42 डिग्री को हम एज इट इज रखेंगे, मिनट्स को हमने डिवाइड करना है 60 से और सेकेंड को हमने डिवाइड करना है 3600। ठीक है, डिवाइड किया कैलकुलेटर पे, सिंपल हमने सारों पॉइंट पे ऐड कर लिया और डिग्री का हमारे पास आ गया। लास्ट है जी इसका 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। 45 मिनट को डिवाइड करें 60 से और 36 सेकेंड्स को हम 3600 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया हमने तो जी हमारे पास 0.75 0.01 आ गया, इन सबको ऐड किया तो आंसर हमारे पास आया 78.76 डिग्री। ठीक है, जो पॉइंट के बाद होते हैं नंबर्स उनको हम ऐसे नहीं पढ़ते 76 या इस तरह, ठीक है, उसको अलग अलग पढ़ते हैं 76। नेक्स्ट ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। इनको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला क्या था कि आपको जो डिग्री दी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ। ठीक है जी, पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल, तो 36 से डिवाइड, 36 1 द 36 एंड 36 5 द 180। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई भी देखे किया हुआ है, तो पाई बाय 5 हमारे पास रेडियंस के फॉर्म में आंसर आ गया। सिंपल सा, इसमें और कोई, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए करने चाहिए, ये नहीं कि छोटे हैं तो बस। अच्छा जी, सेकंड क्या है 22.5 डिग्री, तो इसको भी हम अगेन पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी करेंगे पाई बाय 180 से, तो 22.5 को आप डिवाइड करें, डिवाइड में आ रहे हैं ना दोनों, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास इसीलिए मौजूद होता है कि आप उसको यूज करें, तो रेडियंस में हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है 67.5 डिग्री। अब इसमें आपके पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, जैसे पिछले वाले में 22.5 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ठीक है, पूरा पूरा, पर इसमें नहीं हो रहा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका पॉइंट खत्म कर लेंगे। पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट की जगह पे 1 और आगे एक, जितने नंबर हैं उतने 0, तो एक ही है तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब इधर जो हमारे पास कटिंग होती है उससे कटिंग कर लेंगे। अब हम 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड सॉरी करते हैं, 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 5 से हमने डिवाइड किया इसको और इसको ऊपर नीचे, तो हमारे पास 135 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों भी कट सकते हैं ना, तो इनको हम अगेन 5 से काटेंगे। ठीक है, कटिंग करेंगे इनकी, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अगेन 5 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 5, साथ लिख रही हूँ ताकि आपको, मैंने कटिंग नहीं ना ऐसे ऐसे करके की हुई, तो आपको समझ आ जाएगा क्या किया। ठीक है, अगेन डिवाइड बाय 5 किया इन दोनों को, कटिंग करके 27 बाय 36, अगेन इनकी कटिंग की तो 3 से, 3 12 ज़ा 36 और 3 9 ज़ा 27। अब अगेन जितनी कटिंग हो सकती है सिंपल आप एक ही जगह पे कटिंग कर सकते हैं, ये मैंने आपकी सहूलत के लिए कि आपको समझ आए, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप एक ही जगह पे ऐसे कटिंग करके मजीद आगे कटिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप छोटे होते हुए लिखते थे। अब इधर मजीद आगे कटिंग हमें नजर आ रही है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और 3 और ये अब हमारे पास 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 आ गया सिंपल फॉर्म में। अब 3 पाई 4 2 ज़ा 8, 3 पाई बाय 8 हमारे पास रेडियंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब रेडियन में उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और डिग्री में हमने कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए क्या है जी, हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 180 बाय पाई, पाई नीचे आएगा ताकि इसके साथ पाई कट जाए, देखो कटिंग हो गई, तो पीछे हमारे पास 180 बाय 16 रह गया, इनको हमने कैलकुलेटर पर सिंपल डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 11.25 डिग्री
आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट में भी सेम है जी। 11 पाई डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई के साथ पाई कटिंग हो गई। 11 को हमने 180 से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उसको 5 से, तो हमारे पास 396 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट 7 पाई बाय 6 रेडियन, इसमें भी आपने मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई से, पाई पाई के साथ कट गया। 180 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 6 किया, तो हमारे पास 210 डिग्री में आंसर आ गया, रेडियन से कन्वर्ट हो गया डिग्री में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उन पे देर नहीं लगा रही। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ, उन्होंने हमें वैल्यूज गिवन कर दी हैं, आर्क दे दिया उन्होंने, थीटा दे दिया उन्होंने, और फार्मूला मैंने आपको बता दिए थे। आर्क लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या था, एल इज इक्वल टू आर पाई आर थीटा, आर की वैल्यू 6 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। अब कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 पाई हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये 2 पाई हमारे पास लेंथ, पाई की हमें पता है वैल्यू या 3.14 होती है, 3.14 या फिर 22/7, हम कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। ठीक है, 22/7 मैंने लिख लिया, अगर आप 3.14 लिखते हैं तो उसको हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, 22/7 लिखिए, 22 को 2 से मैंने किया मल्टीप्लाई, 44 डिवाइडेड बाय 7, इन दोनों को डिवाइड किया तो 6.28 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें पता है क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की जगह पे वैल्यू 6, थीटा की जगह पे वैल्यू पाई बाय 3 लिखी हमने, 6 का स्क्वायर है तो 36 हो गया। अब इन दोनों को हमने कर दी कटिंग, इधर देखे ये, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, लेकिन अलग अलग भी कर लें, 2 1 जा 2, 8 जा 16 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया 6 पाई। अब पाई के अगेन मैंने वैल्यू लगाई और उनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारे पास सेंटीमीटर पर स्क्वायर, एरिया का फार्मूला यूनिट होता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ होती है उसका हमारे पास सेंटीमीटर होता है यूनिट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, आर उन्होंने दिया हुआ है, थीटा आर और थीटा दिए हुए हैं, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास, फार्मूला पुट किया आर की और थीटा की वैल्यू पुट की, पाई और पाई की कटिंग होगी, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24/6, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या है जी, हमारे पास फार्मूला ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर का फार्मूला, आर का फार्मूला, थीटा का फार्मूला। अब 4.8 का स्क्वायर लिया तो 23.0 और पाई स्क्वायर, अब ये पाई इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगी, 23.04 को हमने 5 से किया मल्टीप्लाई, नीचे 6 2 जा हो गया 12 और पाई एज इट इज। पाई का हमारे पास क्या फार्मूला है, हम डिवाइड में लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने 3.14 लिख लिया। अब 3.14 को 12 से किया मल्टीप्लाई और इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादातर कैलकुलेशंस ही हैं आपकी, अगर आप वो ठीक करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं करते, तो आपका आंसर इंशाल्लाह ठीक आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। एंगल उन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ है, आर उन्होंने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, अगेन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। इसमें आपने जो चेंज एक चीज फाइंड आउट करनी है वो है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल के टोटल एरिया का आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अब हमने क्या किया, हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है 60, उसको हम करेंगे कन्वर्ट रेडियन में। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 के साथ डिवाइड किया, 63 जा 180 आता है। ठीक है जी, तो पाई की हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमें पता है 3.14 हमारे पास वैल्यू होती है, तो मैंने वैल्यू लगाई कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो हमारे पास रेडियंस में आंसर आ गया 1.046। रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर था क्वेश्चन में, एरिया फाइंड आउट करना है और
परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 आर हमारे पास 12 था स्क्वायर, थीटा हमारे पास 1.04 है। 12 का स्क्वायर लिया 144, 2 को 144 के साथ हमने कटिंग कर दी तो 72 आ गया। 2 7 14, 2 2 4, ठीक है जी। अब 72 को हमने 1.046 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75.312। तो अप्रोक्सीमेटली नियर टू, अब राउंड ऑफ जब करते हैं तो इसको हम 75.3 आंसर लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब एरिया हमारे पास टोटल क्या आया है 75.3। अब हमने टोटल सर्कल का फाइंड आउट करना है परसेंटेज के कि ये एरिया जो है वो हमारे पास कितने परसेंट बनता है सर्कल का, ठीक है। एरिया ये है। अब हमें पता है कि जब हम टोटल जो हमारे पास सर्कल है ना उसका फुल जो एरिया है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है पाई आर स्क्वायर, ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी। जहां पे भी आपको फुल सर्कल का परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो आपको पता है कि आपके पास एक पूरे एरिया की होनी चाहिए वैल्यू और एक जो उस एरिया का पार्ट होता है जो हमने जिसके परसेंटेज निकालनी है। अब ये पार्ट है और ये पूरे सर्कल की हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हम क्या करेंगे, जो एरिया हमने फाइंड किया है 75.3 डिवाइडेड बाय होल सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब आर की वैल्यू हमने पुट की 12 स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट की 3.14, 12 को 1 स्क्वायर लिया तो 144 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को मैंने 75.3 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ 7530 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 16.65%, यानी कि पूरे सर्कल का जो ये एरिया है वो बनता है 16.65% एरिया, ठीक है। 100% में से 16.65% एरिया बनता है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 8 रेडियंस। इसमें उन्होंने हमें एंगल दे दिया, ऑलरेडी रेडियंस में है, इसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिग्री में नहीं दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। इसमें हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर परसेंटेज, ठीक है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आर इन्होंने नहीं दिया हुआ तो आर हम लेट ले लेंगे कि आर ही है, ठीक है। लेट हमने ले लिया कि आर इज इक्वल टू आर। थीटा हमारे पास क्या दिया है पाई बाय 8। अब एरिया का फार्मूला हमने पुट किया, आर की जगह आर ही था तो हमने आर की जगह कुछ भी नहीं लगाया, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पाई बाय 8, तो 8 2 16, तो आर स्क्वायर पाई हमारे पास आ गया। अब टोटल एरिया हमें पता है कि सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर का। टोटल एरिया लिखा, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया क्या होगी, इसके साथ हमने डिवाइड करना है इसको और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 अगेन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो अब ये और ये कट जाएगा तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। अब 100 से डिवाइड हमने किया 16 को तो 6.25% एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज। लास्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है लेकिन है इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। एक हमारे पास सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस है, ठीक है, सर्कल में है वो सेक्टर, उसका रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंगल है उसका 150 डिग्री। अब इसमें भी डिग्री दिया है तो फर्स्ट हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। अब ये जो सेक्टर है 150 डिग्री जिसकी बनती है पूरे सर्कल का सेक्टर है, उसकी हमारे पास डिग्री 150 बन रही है। अगर हम कहते हैं यहाँ से ये मिड है हमारे पास, ठीक है जी, और 150 डिग्री यहाँ तो 90 होती है, यहाँ से कर लिया चले ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया एक हिस्सा जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास 150 डिग्री बना है। अब इस एरिया को उन्होंने क्या कट करें, ठीक है, ये खत्म कर दिया एरिया पीछे से, ये कट करेंगे और इसको हम बेंड करेंगे, ऐसे करके हम इसको बेंड कर लेंगे, ठीक है। बेंड की एक फोल्ड हमने इधर किया, एक फोल्ड हमने इधर लगा दिया, ठीक है, ऐसे फोल्ड की, फिर ऐसे फोल्ड की, फिर ऐसे फोल्ड कर ली, ठीक है। फोल्ड करके तो हमारे पास ये वाला एरिया बचा, ये कोन बन गई है हमारे पास इस तरह।
ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि आप सेक्टर को कट करें और बेंट करें उसको एक कोन की फॉर्म में, ठीक है, कोन की फॉर्म में इस तरह, ठीक है। बट ये कोन कम और मुझे पिज्जा का स्लाइस ज्यादा लग रहा है। अब ठीक है, कुछ बेहतर है। अच्छा, व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब उन्होंने कहा है कि स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है इस कोन की, ये स्लांट हाइट होती है, ठीक है, ये जो हाइट होती है ना, ये ये होती है हमारे पास स्लांट हाइट कोन की, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और इस कोन के बेस का रेडियस फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज रेडियस, ठीक है। अच्छा जी, अब हिंट उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो हमने फाइंड आउट करना है वो इक्वल होगा सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के, ठीक है। अब आर उन्होंने हमें 12 दिया, थीटा उन्होंने 150 दिया, 150 को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करके, इनकी हमने कटिंग कर ली जितनी हो सकी, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आंसर आ गया। अब थीटा हमारे पास है 5 पाई बाय 6, आर्क लेंथ अब हमने फाइंड आउट करनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास 12 है, थीटा 5 पाई बाय 6 है, तो ये अब हमारे पास 6 1 6 6 2 12, तो 5 2 10 पाई हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन की जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर का, ठीक है जी। अब दोनों उसने कहा इक्वल है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 10 पाई हो गया, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल टू आर्क लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दोनों इक्वल हो गए। अब रेडियस इसमें हमने फाइंड आउट करना है ना कोन का, कोन के जो ये था, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, ठीक है, कोन की बेस का रेडियस फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास वो रेडियस आएगा। 2 पाई को हम इस साइड पे ले आएंगे, 2 2 2 5 10 और पाई पाई के साथ कट गया, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया रेडियस, ठीक है। अब हमने स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब स्लांट हाइट का क्या है, ये देखिए मैंने आप थोड़ी सी एक डायग्राम भी बना दी है। Slant height of the cone equal to when a sector is rolled into a cone, the radius of the sector become the slant height of the cone। ये मैं आपको समझाती हूँ। रेडियस क्वेश्चन में 12 दिया है, तो लेंथ भी उसकी होगी 12। ये मैं आपको अगेन यहाँ पे समझा देती हूँ कि ये अब हमारे पास था, ये था हिस्सा हमारे पास, ठीक है, 150 डिग्री रेडियस इसका, ये वाला क्या था 12, इधर भी था 12, ठीक है। जब हम इसको बेंट करते हैं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इस शेप में आ जाती है बेंट करके, तो ये जो साइड है ये 12 है हमारे पास, तो ये साइड और ये स्लांट हाइट इक्वल ही होते हैं, देखें ये एक ही इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये साइड हमें पता है कि 12 है, इसलिए स्लांट हाइट की ये जो हाइट है वो भी 12 ही होगी। इधर रेडियस 5 है हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर, मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। स्लांट हाइट हमारे पास क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे से फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि स्लांट हाइट, ये थोड़ा सा है ट्रिकी सा है, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो साइड में रेडियस है हमारा वही हमारी स्लांट हाइट होती है, ठीक है, इक्वल होते हैं वो दोनों। यहाँ पे जी हमारे 6.1 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट जी इंशाल्लाह ताला हम 6.2 में मिलेंगे, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करूँ। तब तक के लिए इंशाल्लाह 6.2 में मिलेंगे, और मेरे चैनल एक ही चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर मेरे मेथड की समझ आती है, अगर नहीं आती तो भी शेयर कर दें। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।